आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त फरीदाबाद सहित पूरे देश में गौरव हत्याकांड के चर्चे हो रहे हैं, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसी लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गौरव पर हमला करवा दिया, उसकी जान ले ली। हमारे हाथ में ये एप्लीकेशन है। आज सीपी साहब से मिले ये लोग। इस मामले में अभी तक जो आरोपी लड़की है जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके अलावा 4 अन्य आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो ये लोग चाहते हैं फटाफट गिरफ्तारी हो, फटाफट उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिले। तो सीपी साहब से मिले, डीसीपी साहब से मिले और उनसे फरियाद की कि मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। जो सूचना मिली थी, आपने देखा होगा, पहले हमारे चैनल पर चली थी। आईएमटी एरिया में गौरव और उनके पिताजी प्रेमचंद को घेर लिया जाता है, ताबड़तोड़ हमला किया जाता है, जिसमें गौरव को काफ़ी चोट आती है। पहले सर्वोदय, उसके बाद फोर्टिस स्कॉच हॉस्पिटल में कई दिन एडमिट किया जाता है और वहीं पर उसकी जान चली जाती है। इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। FIR नंबर 121/121 IMT सदर थाना चंदावली में मुकदमा तो दर्ज है, लेकिन कह रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें जो 2 आरोपी थे, एक सौरव नागर और सोनू नागर, इनको तो पकड़ लिया गया है या इन्होंने सरेंडर किया होगा, जो भी है इनको पकड़ लिया गया है। जो मुख्य आरोपी है सौरव नागर, जो तिगांव का रहने वाला है, उसी से ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की के साथ उसका अफेयर था और जिसकी वजह से ये मर्डर की प्लानिंग की गई और मर्डर को अंजाम भी दे दिया गया। इसको पकड़ लीजिए। तो इनके पिताजी हैं प्रेमचंद जी, ये भी वहाँ पर थे जब हमला किया गया था और मुकदमा भी इन्होंने दर्ज करवाया है। बातचीत कर लेते हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई कि पुलिस अफसरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। प्रेमचंद जी हैं? हाँ जी। अच्छा, आप भी थे जब वारदात हुई? नहीं, वारदात के टाइम में नहीं था। अच्छा। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, करीब वारदात के 5-7 मिनट बाद। अच्छा अच्छा। उस टाइम हमारा बेटा लहूलुहान मिला अच्छा, था। वो अकेला था वहाँ पे? हाँ, क्योंकि अकेला था। देखा था जिसमें लिखा था आप भी साथ थे। नहीं, मैं वो मेरा बेटा अकेला था। अच्छा, वो अकेला था, उसको ही अकेला घेरा हुआ? हाँ जी। अच्छा, हमला कर दिया था? गाड़ी पर हमला कर दिया, ताबड़तोड़ हमला। गाड़ी पे हमला करने के बाद उसके साथ भी ताबड़तोड़ हमला किया। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसके बाद उसको फोर्टिस ले गए थे? हाँ जी। पर उसकी जान चली। उसके बाद हम एस्कोर्ट ले गए थे। एस्कोर्ट में हमें संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद सर्वोदय ले गए, उसके बाद फोर्टिस ले हाँ गए। जी। चलो जी। उसके ये बाद तो चला, इलाज कराने का प्रयास किया, जान बचाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन चोट इतनी गहरी थी, दिमाग में भी चोट लग गई थी। हाँ ब्रेन डेड उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इस मामले में जो आरोपी जो मेन है सौरव नागर और उसका दोस्त है सोनू नागर, ये तो पुलिस की कस्टडी में है। हाँ जी। अब क्या कमी रह गई? किसको गिरफ्तार कराना चाहते हैं आप लोग? अन्य जो 3 लोग थे उनके नाम आ गए हैं। हाँ। ना तो वो 3 लोग अरेस्ट करे, ना ही जो लड़की मैन इसमें अनबोल है। हाँ। वो भी अरेस्ट नहीं की। अच्छा। हम सरकार से, प्रशासन से यही गुहार लगाने के लिए गए थे कि जल्द से जल्द वो गिरफ्तार किए जाए और उनको सजा दी जाए। सजा दी जाए। जो आपकी एप्लीकेशन मैं पढ़ रहा था, इसमें ऐसा लिखा गया है कि ये प्लानिंग से हुआ था। लड़की ने खुद गौरव को बोला था कि सौरव से बोला था कि मुझे गौरव से शादी नहीं करनी है और आप इनके साथ कुछ करो ताकि बीच का कांटा निकल जाए, और इसी वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। क्योंकि हम अपने बेटे को जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो हमारे बेटे ने बताया जो कि पापा ये तो गाँव के लोग हैं, नेहा लड़की ने जो जिससे मेरी शादी होने वाली थी उनको अपना फोटो भेजा है और ये बोला है कि तू गौरव के हाथ पैर तोड़ दे, किसी भी तरीका से ये शादी मुझे नहीं करनी। बिल्कुल जी। तो लड़की के कहने पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसलिए आप लोग चाहते हैं लड़की को भी पकड़ा जाए? है जी, लड़की को सबसे पहला पकड़ा जाए। मेन आरोपी उसको? मेन आरोपी लड़की है नेहा। अच्छा अच्छा अच्छा। त्रिखा कॉलोनी की रहने? तिरखा कॉलोनी की रहने वाली, पीछे से यूपी में बहादुरपुर गाँव है। पीछे से उनका गाँव बहादुरपुर है। हाँ। तो 5-7 लोगों ने मिल के हमले को अंजाम दिया? हाँ जी। कहना है 5 लोग हैं जिनने ताबड़तोड़ हमारे बेटे पर हमला किया। तो 5 को गिरफ्तार कराना चाहते हैं और लड़की को भी गिरफ्तार कराना चाहते हैं। तो इसीलिए आज आप लोग सीपी साहब से मिले? एक उसमें हमारे FIR में जो हमारी लूट की गई थी वारदात करने के बाद, जो सोने की चीज उन्होंने लगन सगाई में गिफ्ट की थी, सोने की अंगूठी और सोने की लड़ी, वो उतार के लेके गया था और बोल के गया था कि इस पर मेरा हक है, तुम्हारा नहीं है। नेहा मेरी है तो ये इस पर भी मेरा ही अधिकार है। इसलिए उनको लूट के ले गए। तो ये सेक्शन भी लगना चाहिए? हाँ जी। धारा लगनी चाहिए।
लूट की धारा लगनी चाहिए और पकड़ा जाना चाहिए। तो सीपी साहब से मिले तो क्या कहा उन्होंने? सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप संतुष्ट होकर जाओ, जैसा आप चाहोगे ऐसा ही होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, कार्रवाई होनी चाहिए। फिर डीसीपी साहब से भी मिले आप? हाँ, डीसीपी साहब ने भी हमें यही आश्वासन दिया, आप जैसा कहोगे, आपके ही जैसा चाहोगे आप ऐसा ही काम होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। आप लोग देख रहे हैं इस तरह से मर्डर कर दिया जाता है, हाथ पैर तुड़वाए जाते हैं। भाई अगर शादी नहीं करनी थी मैसेज दे देते, क्यों भाई साहब मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे नहीं करना है, उसके बाद मिल बैठ के फैसला लेते। और किसी पर हमला करवाना, पैर तुड़वाना, फिर जान ले लेना, ये कहाँ की जो है उचित बात है। तो बहुत गलत हुआ है। तो कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हैं हाँ जी, हम कार्रवाई चाहें जी, बिल्कुल जायज होनी चाहिए। बहुत बड़ा अन्याय हुआ हमारे साथ। बिल्कुल जी। तो हम अगर उसे उसके साथ भागना ही था तो पहले ही भाग जाती। हाँ बिल्कुल जी। लेकिन लड़का मरवाया, उसने उसका फोटो दिया, फोटो देने के बाद में और वो भेजे और उनसे मरवा दिया। हाँ बिल्कुल गलत बात है। फोटो भेजना, किसी को गुस्सा दिलाना, भड़काना, उसको जो है इस तरह से करना कि भाई मर्डर कर ही दे, तो भाई बड़ा गलत हुआ है। इसीलिए सरदारी आज यहाँ पर पहुंची है, जाट चौपाल पर हम लाइव है, यहीं बगल में इनका घर भी है। ये सब चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों भाई साहब? भाई साहब कार्रवाई आप जानते हो, सारे एरिया के मालिक हो, ऐसा केस आपने आज तक दर्ज नहीं किया होगा जो आज हमारे साथ हुआ है। जो हमारी शादी से पहले वो अगर भगना था उस पहले भग जाती। दूसरी बात ये है, उस लड़के की शादी हुई, दो बच्चों का बाप भी है वो। अच्छा। जो जिसने मरवाया दो बच्चों का बाप भी है, शादी हुई पड़ी है। तो हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से, इससे जल्दी से जल्दी असली बीज लड़की है, लड़की को पहले सबसे पहले अरेस्ट किया जाए और जो और 3 आरोपी भागे हुए हैं उनको अरेस्ट किया जाए। ये तो 325 के चक्कर में आ गए थे कि भाई हाथ पैर टूटे हैं, इसलिए नहीं, ये भी फरार थे। ये तो वहीं कोई पकड़ लिए, ये पकड़े थोड़ी है, पुलिस ने नहीं पकड़े, ये तो खुद ही गए थे, यहाँ सिलेंडर किया है। तो 325 केस में हम बच जाएंगे, इसलिए सिलेंडर अभी पुलिस का कोई नाम उन्होंने दिया। चलो नाम बता देते हैं। जो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार करने की मांग हो रही, सौरव पुत्र सतपाल निवासी महमूदपुर, और दूसरा है हर्षु पुत्र विजय निवासी महमूदपुर, तीसरा है अनूप, और चौथी जो बता रहे हैं जिससे शादी हो रही थी नेहा। हाँ ठीक है जी, निवासी बहादुरपुर यूपी है और हाल रिखा कॉलोनी बल्लभगढ़ की रहने वाली हम। पहले माँ बाप से मना। तो असली बीज जो बता रहे हैं लड़की को ही बता रहे हैं कि अगर बिल्कुल अगर वो इस तरह से उसको जो है प्रवोक नहीं करती तो शायद ये वारदात नहीं होती। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो अपने परिवार को बताती या सीधा गौरव को फोन करके बता देती भैया मुझे शादी नहीं करनी। क्यों जी? है जी, अगर कार्रवाई नहीं हुई ना तो हम जो है प्रधानमंत्री तक, सीएम तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर 2-3 दिन में हमारी संतुष्टि ना हुई तो हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे। हाँ बिल्कुल जाना ही चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो बिल्कुल आदमी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि न्याय के लिए कहीं भी जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। लेकिन देखिए पुलिस ने बड़े बड़े मामले सुलझाए हैं। पुलिस कई बार एक ही दिन में पकड़ लेती है मुख्य आरोपी को। इस मामले में कह रहे हैं अगर लड़की को रिमांड में लिया जाए और उसे पूछा जाए कि भाई आखिर हुआ क्या था तो सब उगल देगी। क्यों भाई साहब? बिल्कुल। लेकिन इसके लिए जो रिमांड में लो, पकड़ो, जो भी करना है करो भैया, पता लगाओ। और अगर भाई लड़की का दोष नहीं है, रिमांड में लोगे कुछ ठीक है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़की मेन है, लड़की ने करवाया है तो जरूर जब रिमांड पे लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, लिंक जोड़े जाएंगे, तब पता चल जाएगा अपने आप। क्यों भाई? रिमांड में भी हंगा है कि ये सारा करा धरा नेहा लड़की है। इसी ने हमसे कहा है फोन पे कि भाई ऐसे ऐसे हमें इसको गौरव को ये अंजाम देना। हाँ बिल्कुल, उसने बोला होगा, फिर उसने अंजाम भी दे दिया। सब फोटो उसी ने दिया है, लड़की ने ही। सीआरडी जो इधर से कहाँ जा रहा कहीं नहीं जा रहा, सारी सिस्टम उसी ने दिया। उन लड़कों को क्या पता थी कहाँ जा रहा गाड़ी में? अकेला को सामान लेने गया था बाजार से, वैसे थोड़ी गया था, अकेला था। उसने सारा प्लानिंग से हुआ है, प्लानिंग से सारा काम किया गया है। मास्टरमाइंड है जी, लड़की मास्टरमाइंड है इसमें पूरा। शादी कब होने वाली थी? शादी 19 तारीख को थी जी। 19 तारीख को होने वाली थी। हम भी मामा जी इसको शायद उसकी जान चली गई। लड़के के मामा जी 15 तारीख को लगन सगाई हुई थी। 17 तारीख को इसको अंजाम दे दिया है। 19 तारीख को हमारी बारात जानी थी। 18 की और 19 की रात में ही वो तो आप लोगों को क्या बताया नहीं था कि ऐसा कुछ इनका चल रहा है? हमें ऐसा हमें कुछ नहीं बताया था। हमने कई बार पूछा भी था। मैंने कहा अगर कोई बात हो तो बता दो। लड़की से भी पूछा नेहा से, मैंने बेटा अगर कोई तेरे घर वाले तुम्हें दबाव दे रहे हैं किसी बात का तो बता दो। तो उन्होंने हमसे यही बोला ना पापा मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ।
कपड़े लेके आइए, शॉपिंग अपने आप ने की है, जाके दिल्ली जाके इन्होंने दिलाए अपनी चॉइस के सारे कपड़े अपने लिए। चॉइस के कपड़े दिलाए, लड़की उनके इनके साथ आई है, कपड़े लत्ते बाजार से दिवाएं, फिर भी जो है उसने कोई ऐसी बात नहीं करी, अंदरूनी बात रखी सारी। फरीदाबाद दिल्ली से चांदनी चौक से उनको शॉपिंग कराई है हमने। शॉपिंग भी कराया बिल्कुल। उस दिन भी हमने पूछा था, उस दिन भी कुछ नहीं बताया उन्होंने। क्या पूछा था हमने, मैं बेटा खुश है कि हाँ जी, कोई परेशानी तो नहीं है कि नहीं जी। जितनी बार भी बड़ा पूछा गलत था किया। उसी दिन से पहले अगर हमने- बता देती तो ये शादी ही कैंसिल कर देते और इस तरह से गौरव की जान नहीं जाती। तो ये दिल में रखकर उसने विश्वासघात किया, धोखा दिया। यही वजह है कि गौरव आज इस दुनिया में नहीं रहा। और गौरव के लिए लोग न्याय मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। जस्टिस तभी होगा जिन्होंने प्लानिंग की, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया, उन सबको पकड़ा जाए, तभी जो है ये लोग सबको सजा हो, उनको सबको मतलब ये इस करे हुए की सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इतना बड़ा नेहा की अन्याय। नेहा की जो है अरेस्टिंग जल्दी से जल्दी हो बिल्कुल। और इसको सजा बहुत ही जल्दी मिले। हमारे आत्मा में संतुष्टि जब ही होगी हमारे बेटे बिल्कुल जी, की। देखो बेटे की तो क्षतिग्रस्त पूरी कोई परमात्मा आप कर ही नहीं सकता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पर पत्रकार बंधुओं, ये हमारे ही पब्लिसिटी तक आपकी आवाज रह जाती है। इसको आप आगे सरकार के कानों की घंटी बजा दो। बिल्कुल। अगर हम आप नहीं पहुंचाते हो तो हमें चाहे कहीं भी जाना पड़े, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल जी, सही बात है। इनका यही कहना, देखो मीडिया है, पत्रकार हैं, यही इनकी आवाज़ होते हैं। तो हम तो इनकी आवाज़ बन गए और कोशिश की जाएगी आगे भेजा जाए, जो भी बड़े ऑफिसर हैं चाहे सीएम हो, उनको भी अवगत कराया जाए कि इस तरह की वारदात यहाँ पर हुई है और इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। वैसे अब तक पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा है जो 17 तारीख की वारदात से नेहा को आज तक भी अरेस्ट नहीं किया गया? बिल्कुल। क्या ऐसी वजह है? कस्टडी क्या में लेना पुलिस था, देख रही है उसमें थी बिल्कुल कि भाई जो ये ठीक है वो अरेस्ट नहीं आई है अभी? बिल्कुल जी। जबकि पुलिस चाहे तो अब 24 हमें घंटे में धक्के पकड़ जो लेती सरकार है। के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, या हम ये बताएं कि हमारा बच्चा मर गया है? किसी को पता नहीं है। पत्रकार बंधुओं से सब में न्यूज चल रही है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। अगर मामले में ढिलाई होती है तो जो आरोपी हैं उनको पकड़ने में देरी हो ही जाती है। यहाँ पर देरी हुई है, यही वजह है कि लोग इस मामले में दौड़ भाग कर रहे हैं, अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जबकि इनको इस तरह चक्कर नहीं काटनी चाहिए। मामला साफ है, सब कुछ समझ में आ गया है कि वारदात कैसे हुई, वारदात को किसने अंजाम दिया, कैसे प्लानिंग हुई। तो सब कुछ जब पता है, उसके बावजूद भी अभी तक आरोपी फरार हैं, तो ये इनको पच नहीं रहा है। कह रहे हैं भैया कुछ न कुछ इसमें ढिलाई बरती जा रही है, ढिलाई ना बरती जाए, कार्रवाई होनी चाहिए। है जी। किसी को उसके माँ बाप उठाओ, यार स्नाब उठाओ, लड़की अपने आप आ जाएगी। ये थोड़ी है। अब आपने केस सुना होगा यूपी का, योगी ने जो फांसी लगाई है तो डिब्बे में बंद करी है। कानून तो ऐसा होना चाहिए, तुरंत फांसी लगनी चाहिए। जब तक फांसी नहीं लगे तो ये लोग ऐसे बिगड़ेंगे। कानून एक सख्त होना, कानून सख्त तो होना चाहिए ऐसे मैटर में। जो है पहली बात तो देखिए, हरियाणा का कानून बहुत ढीला है। इतने कांड होके फिर भी मतलब कोई एक्शन नहीं कर रही। तो ये सीएम योगी जैसे सीएम बने। ये ना सिर्फ गौरव के साथ धोखा किया गया, एक समाज के साथ धोखा किया गया, लोगों की सोच के साथ धोखा किया गया है कि इतना सब भरा समाज होते हुए भी शादी के लिए मना ना करके किसी को मरवा देना, ये बहुत गलत हुआ है। इसी वजह से चाहते हैं कि पुलिस ऐसी कार्रवाई करे कि एक मिसाल बन जाए, ताकि दूसरा आदमी जो है कभी इस तरह की प्लानिंग ना कर पाए, इस तरह किसी की जान ना ले पाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से ऐसी वारदातें तो होती रहती हैं, आप लोग देखते रहते हैं, लगातार वारदातें हो रही हैं। अब इनका यही कहना, भैया उनको पकड़ो, उनको दंड दो, ताकि उनको भी सबक मिले कि भाई बहुत गलत किया है तुम लोगों ने। देखते हैं जो भी होगा, बताएंगे। मुकदमा नंबर बता दिया, सोताई गांव से लाइव है। अब ये परेशान है, परेशान नहीं होना चाहिए इनको, इस तरह दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या सीपी साहब ऑर्डर देते हैं, चाहे वो सदर थाना के SHO हों या क्राइम ब्रांच में मुझे लगता है केस गया होगा, तो क्राइम ब्रांच वालों को क्या हिदायत देते हैं, क्या ऑर्डर देते हैं, और जो आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं उनको कब तक गिरफ्तार किया जाता। जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। सोताई गांव से लाइव थे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।